केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में तीसरा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला है डायवे-रायनर का त्रिक नियम। डायवे-रायनर का त्रिक नियम में वुल्फगंग डायवे-रायनर ने 1829 में दिया था। इस नियम के अनुसार तीन समान गुणधर्म वाले तत्व परमाणु भार का आरोही क्रम में सजाए गए थे। बीच वाले तत्वों का परमाणु भार बराबर शेष दो तत्वों के परमाणु भार का औसत के बराबर होता था। डे ब्रुनर के त्रिक नियम में बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता था। जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया, सोडियम का परमाणु भार निकालने के लिए लिथियम का परमाणु भार 7 प्लस पोटेशियम का परमाणु भार 39 को जोड़कर 2 से भाग लगाने पर सोडियम का परमाणु भार प्राप्त होता था। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। जॉन न्यूलैंड्स ने 1864 में इंग्लैंड का जो था जॉन न्यूलैंड्स 1864 में इंग्लैंड का निवासी न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था, जिसमें परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम बताया था। यह संगीत स्वरों पर आधारित से प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होते थे, जैसे कैल्शियम तक लागू होता था। इसका न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था कैल्शियम तक लागू होता था। 56 ज्ञात तत्व इसके द्वारा खोजा गया था। अक्रिय गैस की खोज के बाद असफल हो गया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम अक्रिय गैस की खोज के बाद असफल हो गया था। आवर्त सारणी तत्वों के गुणों के आधार पर सारणिक व्यवस्था पे सजाया गया था। आवर्त सारणी में 36 स्तंभ आवर्त जो 7 है और ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह या वर्ग 18 है। आवर्त सारणी में 36 स्तंभ जिसे आवर्त बोलते हैं, जिसकी संख्या 7 है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह या वर्ग 18 है। आवर्त सारणी की जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी डी.आई. मेंडलीफ ने 1869 में दिया था। डी.आई. मेंडलीफ ने 1869 में मेंडलीफ का आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हेनरी मोसले ने 1913 में किया। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हेनरी मोसले ने 1913 में और डी.आई. मेंडलीफ ने 1869 में मेंडलीफ ने और मेंडलीफ किया था। उसके बाद किया था क्या नाम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था जॉन न्यूलैंड ने 1864 में इंग्लैंड का दिया था। डोबराइनर ने त्रिक नियम दिया था वुल्फगंग डोबराइनर 1829 में। नेक्स्ट, मेंडलीफ का आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण के आधार पर बांटा गया था। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो था परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होते हैं। मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, 9 वर्ग, कुल ज्ञात तत्व 63 थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, 9 वर्ग थे, कुल ज्ञात तत्व 63 बताया गया था। अक्रिय गैस शून्य गैस अनुपस्थित था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस शून्य गैस अनुपस्थित था। मेंडली का आवर्त नियम पर आधारित था। मेंडली का जो आवर्त सारणी था यह आवर्त नियम पर आधारित था। हाइड्रोजन और समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन और समस्थानिकों का स्थान निश्चित इसमें नहीं था। मूल आवर्त सारणी का नए तत्वों की खोज के महत्व। नए नाम एका बेरोन का नया नाम जो आधुनिक नाम है स्कैंडियम है। एका बेरोन दिए गए नाम जिसमें है आधुनिक नाम एका बोरोन का नया नाम है स्कैंडियम है। एका एल्युमिनियम का आधुनिक नाम गैलियम। एका सिलिकॉन का आधुनिक नाम जर्मेनियम है। एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहते हैं। एका एल्युमिनियम को गैलियम कहते हैं। एका बोरोन को स्कैंडियम कहते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन, तत्वों के गुणों, परमाणु आकार, संयोजकता, धात्विक और अधात्विक में आवर्तित दर्शाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह उपस्थित हैं। 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। प्रथम समूह तत्व जो क्षार धातु है। आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी का पहला जो प्रथम समूह तत्व जो है क्षार धातु है। द्वितीय समूह तात्विक क्षारीय मुद्रा धातु है। क्षारीय मुद्रा धातु दूसरा समूह तत्व में क्षारीय मुद्रा धातु है। 3 से 12 तक को डी ब्लॉक संक्रमण तत्व कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 3 से 12 तक के वर्ग को डी ब्लॉक संक्रमण तत्व कहते हैं। 15वां समूह निक्टोजन कहलाता है। 15वां समूह निक्टोजन समूह कहलाता है। 16वां, 17वां, 18वां समूह को कैल्कोजन, हैलोजन व उत्कृष्ट गैस कहते हैं। 16वां समूह को कैल्कोजन,
17वां समूह को हैलोजन और 18वां समूह को उत्कृष्ट गैस कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। लेंथेनाइट जो होता है 58 से लेकर 71 आवर्त 6 में लेंथेनाइट है, और एक्टिनाइट में 90 से लेकर 103 आवर्त 7 में है। यह आंतरिक संक्रमण तत्व हैं जो एफ ब्लॉक में उपस्थित हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक में उपस्थित हैं जो आवर्त 6 में और 7 में स्थित हैं। लेंथेनाइट ग्रुप बोलते हैं 58 से 71 को, जो 58 से 71 तक के तत्व को लेंथेनाइट बोलते हैं जो आवर्त 6 में उपस्थित है। एक्टिनाइट में 90 से 103 तक आवर्त 7 में उपस्थित है। ये दोनों आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक में उपस्थित हैं। कार्बन 40 तत्व सम्मिलित इसमें किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। आपबाउ सिद्धांत का ग्राफीय निरूपण। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है आवर्त सारणी। 118 तत्व उपस्थित हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित हैं। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में उपस्थित हैं। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से 11 जो हैं असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में उपस्थित हैं। 11 वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित हैं। चौथे समूह व चौथे आवर्त में टाइटेनियम जो है 22 को रखा गया है। टाइटेनियम को चौथा समूह व चौथे आवर्त में रखा गया है टाइटेनियम को। नेक्स्ट है आवर्ती गुणधर्म। किसी समूह या आवर्त के अनुदिश एक निश्चित क्रम में परिवर्तित को आवर्ती गुणधर्म कहते हैं। गुणधर्म जो है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को गुणधर्म कहते हैं। गुणधर्म में जो विद्युत ऋणात्मकता घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। फ्लोरीन की सबसे अधिक घट जाती है। विद्युत ऋणात्मकता में सबसे अधिक फ्लोरीन वर्ग में ऊपर से नीचे घट जाता है। फ्लोरीन अधिक में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इसमें होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्चतम होती है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घट जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता आवर्त में बढ़ जाती है। जैसे 2, 15, 18 समूह तत्व इलेक्ट्रॉनिक बंधुता 0 या ऋणात्मक होते हैं। परमाणु आकार जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है कक्षा की संख्या बढ़ने से। परमाणु आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। परमाणु आकार जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। क्षार धातु सबसे बड़ा होता है और हेलोजन सबसे छोटा। क्षार धातु सबसे बड़ा, हेलोजन सबसे छोटा होता है। परमाणु आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, जबकि परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है। संयोजकता संयोजकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर समान रहती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता बढ़ जाती है। संयोजकता आवर्त में बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर। संयोजकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर समान रहती है। आयनन ऊर्जा जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घट जाती है। आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विलगित गैसीय परमाणु बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है छोटा तत्व हाइड्रोजन, बड़ा तत्व सीजियम है। सीजी बड़ा तत्व है। हल्की धातु लिथियम है। उच्चतम गलनांक टंगस्टन का होता है। आवर्त सारणी के जनक डी आई मेंडलीफ है। समूह वर्ग 18 अक्रिय या निष्क्रिय गैस है। समूह वर्ग 18वें वर्ग में अक्रिय या निष्क्रिय गैस को रखा गया। छोटा तत्व हाइड्रोजन होता है। बड़ा तत्व सीजियम होता है। हल्का धातु लिथियम होता है। उच्चतम गलनांक टंगस्टन का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18 है।
आवर्त एक में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आवर्त एक में है और वर्ग एक में है। हाइड्रोजन आवर्त एक और वर्ग एक में उपस्थित है। हाइड्रोजन हीलियम जो है आवर्त एक में है और वर्ग 18 में है उपस्थित है। लिथियम आवर्त दो में और वर्ग एक में। बेरिलियम आवर्त दो वर्ग दो में उपस्थित है। बेरिलियम। बोरोन जो है आवर्त दो और वर्ग बोरोन जो है आवर्त दो में और वर्ग 13 में उपस्थित है। बोरोन पी ब्लॉक का तत्व है। बोरोन बोरोन जो है यह है उपधातु है। उपधातु। कार्बन आवर्त दो वर्ग 14 का तत्व है। नाइट्रोजन आवर्त दो में है और 15वां वर्ग में उपस्थित है। ऑक्सीजन है 16वें वर्ग में और आवर्त दो में उपस्थित है। फ्लोरीन भी है आवर्त 17 का तत्व है और वर्ग आवर्त दो और वर्ग 17 में उपस्थित फ्लोरीन है। नियोन वर्ग 18 में है और आवर्त दो में है। तो इस प्रकार नोबल गैस जो है वह हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रुबेनियम ये सभी हैं नोबल गैस है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन तथा अभिक्रिया।